श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि 24 दिसंबर साल की आखिरी त्रयोदशी अर्थात त्रयोदशी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। त्रयोदशी अर्थात शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, जो कि भगवान कुबेर भंडारी को उतनी ही प्रिय है जितनी महाशिवरात्रि। और यह साल की आखिरी है, इसलिए हम सभी को यदि पूरे वर्ष आप व्रत किए हों या ना किए हों, परंतु यदि अंतिम में यदि आप कुछ भी उपाय कर लेते हैं तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर ज़रूर बनी रहेगी। इसलिए हम सभी को साल की आखिरी अनंग त्रयोदशी है, पंचदीप उपाय करना है। कौन से 5 दीपक लगाना है, और साथ ही साथ प्रदोष भी है। और शिव जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष की तिथि भी विशेष होती है। 5 दीपक लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आप उपाय के तरीके से यदि किया जाए तो निश्चित है लाभ मिलेगा। देखिए 5 दीपक आपको लगाने हैं, तो किस प्रकार लगाने हैं आप देख सकते हैं। दीपक को किस प्रकार जो है लगाना है, 3 दिन में आपको चमत्कार जरूर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति का यह शीघ्र अतिशीघ्र उपाय, क्योंकि रविवार की प्रदोष पड़ रही है, रविवार की प्रदोष शीघ्र अतिशीघ्र हमें मनवांछित फल की प्राप्त कराती है। यदि आपका बच्चा बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का है तो इस प्रदोष में आप अपने बच्चों के लिए विशेष उपाय जरूर करिए। तो चलिए इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय की चर्चा की जाएगी। आप इसमें से यदि एक भी उपाय कर लेते हैं तो प्रदोष की तिथि पर यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रदोष की तिथि प्रदोष काल का समय भगवान शिव के भ्रमण काल का समय होता है। यदि भ्रमण काल पर जिस भी व्यक्ति के घर पर बाबा की दृष्टि पड़ जाती है, उस घर में सदा सुख समृद्धि वैभव की उन्नति होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपाय की ओर, इस दिन हम सभी को जल सब जगह चढ़ाना है, परंतु शिवलिंग पर हमें जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। अगर आप जल नहीं चढ़ाते तो उससे आपको कई गुना लाभ मिलेगा, कई गुना 2 गुना लाभ मिलेगा। अब कहोगे ऐसा उपाय तो पूज्य गुरु जी ने बताया नहीं। पूज्य गुरु जी ने बताया है, उनकी कथाओं को सुनकर ही आपको समझाने का प्रयास करना है। आपको सबसे पहले इस तरह से एक पात्र में हमें जल ले जाना है, अपने घर का जल ले जाएं, 1 कलश जल, और आपको लेकर पहुंच जाना है। नंगे पांव जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते ही जाएं। आप वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले प्रार्थना करें, फिर उसके बाद आप पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए जल को समर्पित कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी बार भगवान कार्तिकेय के स्थान पर आपको जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। परंतु ध्यान रहे, जब आप समर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना, जो आपकी इच्छा है, उसको जरूर एक बार बोल दें। फिर तीसरी बार आपको देवाधि माता अशोक सुंदरी पर जल को अवश्य समर्पित कर देना है। वहाँ पर भी आप जो आपकी इच्छा, अपने बच्चों के लिए, अपने घर में चल रही समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए ये उपाय कर रहे हैं। चौथी बार आपको देवाधि माता पार्वती के हस्त कमल पर जल को समर्पित करना है, और आपको बाबा पर जल बिल्कुल भी नहीं समर्पित करना है। फिर यहीं से आपको जो जल आप थोड़ा सा बचाए हुए हैं बाबा की हिस्से का, उस जल को आपको ले जाकर कहाँ चले जाना है, आपको लेकर उस जल को किसी भी बेल पेड़ के नीचे चले जाना है। सब मान लीजिए ये बेल पेड़ है, आपको उस बेल पेड़ के नीचे वहाँ पर आपको कंकर शंकर दिखाई देंगे। वही कंकर शंकर पर आप जो थोड़ा सा जल बाबा के हिस्से का लाए उसे यहाँ पर समर्पित कर दें, अपनी कामना को कहते हुए। जो आपकी इच्छा है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आप उपाय करते करते परेशान हो चुके हैं, तो आप एक बार बोल दें वहाँ पर। फिर जब यह जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित होगा, तब बाबा खुद पूछेंगे माता से कि देवी, यह भक्त नित्य प्रति हमें जल समर्पित करता था, आज क्यों नहीं आया? तो माता आपके उस कष्ट को बाबा को जरूर बताएंगी कि उसके यह जो है यह मनोकामना है, उसके घर पर यह व्यथा है, उस
जो है उस पर यह कष्ट बीत रहा है, अर्थात वह व्यक्ति इस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, उसकी जो समस्या है माता उसे बताएंगी, तो बाबा शीघ्र अति शीघ्र आपकी जो भी समस्या है उसे निवारण जरूर करेंगे। इसलिए आपको भूलकर भी शिवलिंग पर उस दिन जल नहीं चढ़ाना है। प्रदोष की तिथि है, यदि निश्चित है यदि आपको बाबा याद कर लेंगे तो ऐसा महा दुर्लभ संयोग क्या हो सकता है। यदि बाबा ने याद किया है तो निश्चित है आपकी कार्य जरूर सफल होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपको इस प्रकार से 5 दीपक कहाँ लगाना है। सबसे पहले आपको इस तरह से गौ माता के दूध से बना घी का ही प्रयोग करें। मैंने बार बार पूज्य गुरु जी ने बताया कि केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग ना करें। आपको 5 दीपक तैयार करना है। इस प्रकार से आपको 5 दीपक तैयार कर लेना है। एक दीपक आपको गोल बत्ती का और 4 दीपक आपको लंबी बत्ती का। चाहो तो आप सभी दीपक लंबी बत्ती का भी तैयार कर सकते हैं, परंतु एक दीपक आपको गोल बत्ती का अवश्य रखना है। इसमें आपको डालना है क्या, गौ माता का घी। क्या डालना है, गौ माता का घी। और आपको लंबी बत्ती। परंतु आप लोग, बहुत से लोग गलतियां क्या करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो उसके लिए आप रेडीमेड चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं। बत्ती आप बाजार से बत्ती खरीद कर लाते हैं, डाल दिए, दीपक जला दिए, बोल दिए कि मेरी तो मनोकामना पूर्ण हुई। परंतु आप गलती ना करें। पूज्य गुरु जी ने कई बार बताया कि आपको बत्ती अपने हाथों से बनाना है। अर्थात आप लाए बाजार से तो उसे आप थोड़े हाथों से अपने ज़रूर से उस पर स्पर्श करके बत्ती को अपने हाथों से स्वरूप दें। फिर उसके बाद आप दीपक इस तरह प्रकार से आपको 5 दीपक तैयार कर लेना। इन 5 दीपक को आपको लेकर चले जाना है। कहाँ पर, आप बाबा के मंदिर में जा सकते हैं, भगवान शिव कुबेर भंडारी के मंदिर में। प्रदोष की तिथि में, प्रदोष काल में आपको जाना है। तिथि में जाना है, प्रदोष काल में जाना है। प्रदोष काल का क्या समय है, जो है सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और सूर्य उदय होने के 45 मिनट पहले और बाद का समय जो होता है वही जो है प्रदोष काल का समय होता है। और जो है 24 दिसंबर को प्रदोष की विशेष तिथि है, इसलिए आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहो तो 5 दीपक बाबा के मंदिर में समर्पित कर सकते हो, 5 दीपक। या फिर आप कहोगे यदि भीड़ है, हमारे यहाँ से शिवालय तो बहुत दूर है, हम कैसे करें, तो आप उस दीपक को किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हो, जो पूज्य गुरु जी ने बताया है। या फिर आप बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर सकते हो, या फिर आप उसे बेल पेड़ के नीचे आपको 5 दीपक को समर्पित करना है। परंतु ध्यान रहे, आप कुछ सा गेहूँ या चावल का दाना अवश्य रखें। फिर उसके बाद आपको दीपक इस प्रकार से आपको 5 दीपक को प्रज्वलित कर देना है। या फिर आप जो है वट वृक्ष के नीचे, यदि कर्जे की बहुत समस्या चल रही है तो आप कर्ज मुक्ति के लिए वटकेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए 5 दीपक को प्रज्वलित कर दें। या फिर नहीं हो पाता, कहोगे बहुत भीड़ है, तो आप नहीं जा पा रहे किसी भी कारणवश, तो आपको उस दीपक को अपने घर की मुख्य चौखट पर ही 5 दीपक को प्रज्वलित कर देना। यही है पंचदीप उपाय। आपको पहले नीचे कुछ आसन स्वरूप में ज़रूर रखना है। निश्चित है 5 दीपक जलाते ही आपके जीवन में जो अंधेरा चल रहा है वह निश्चित है देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा से ज़रूर दूर होगा। यह पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया प्रदोष का बिल्कुल विशेष नया उपाय है। हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वह ज़रूर इस उपाय को करें। अपने घर में चल रही जो भी परेशानी है एक बार कर देखिए। 3 प्रदोष करना है आपको, 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि करके देखिए, निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यह है शक्कर, चीनी। आपका बच्चा बहुत क्रोधी प्रवृत्ति का है, अर्थात वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, किसी को अपशब्द कह देता है, बच्चा है। तो उसके लिए आपको बाबा से प्रार्थना स्वरूप में थोड़ी सी शक्कर लेना है। क्या शक्कर, आपको उस शक्कर को बच्चे से स्पर्श करवा देना है। बच्चा यदि करता है थोड़ी सी कटोरी में ले ले, बच्चा स्पर्श कर लेता है तो अति उत्तम है। यदि बच्चा नहीं कर पाता तो आप स्वयं शक्कर या शहद को ले जाकर देवाधिदेव महादेव के ऊपर शक्कर को यदि जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन समर्पित करके बाबा से अपने बच्चों की
हित की कामना करता है, उन्नति की कामना करता है, उनकी गंदी आदतों को सुधारने की कामना करता है, उनकी क्रोधी प्रवृत्ति की कामना करता है, आपको समर्पित क्या करना है? चाहो तो आप बाबा का कोई प्रिय नाम, अवधूतेश्वर महादेव या तुमरकेश्वर महादेव, कोई सा भी बाबा का प्रिय नाम लेकर उस बच्चे के क्रोधी प्रवृत्ति की कामना करते हुए आप उसको समर्पित कर दें। निश्चित है देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आप पर बच्चों की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।